हाँ जी बच्चों, ठीक हो सारे। तो आपा पढ़ रहे सी बच्चों 10वीं जमात दे विचों इतिहास का 7वां लैसन महाराजा रणजीत सिंह के बारे। ठीक है बच्चों, आपा उस दिन पढ़िया महाराजा रणजीत सिंह का जीवन, महाराजा का जन्म किमें होया, माता का नाम, पिता का नाम, किहड़ी-किहड़ियां प्राप्तियां कीतियां उन्होंने, ठीक है ना, अंग्रेजों नाल किवें संबंध सी, किहड़ी-किहड़ियां जित प्राप्त कीतियां, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ आप पढ़िया सी। किस तरह उन्होंने विवाहिक संबंध बनाए। सब तो पहला विवाहिक संबंध बनाया से उन्होंने किहड़ी मिसल नाल, कन्हैया मिसल नाल। ठीक है बच्चों, तो अज आप पढ़ांगे महाराजा रणजीत सिंह का प्रशासनिक प्रबंध। तो किस तरह वो अपने पूरे साम्राज्य को संभालता सी बच्चों। ठीक है, प्रशासनिक प्रबंध महाराजा रणजीत सिंह जिसका जन्म आप पढ़िया सी बच्चों 13 नवंबर 1780 में होया सी और महाराजा रणजीत सिंह की मौत 1839 विच 27 जून 1839 आप पढ़िया सी। ठीक है बच्चों, तो अज आप पढ़ांगे महाराजा रणजीत सिंह का प्रशासनिक प्रबंध। प्रशासनिक प्रबंध, प्रशासनिक शासन प्रणाली, किस तरह वो अपने शासन को संभालता सी। तो इस दे विच अगर गल करिए तो सब तो पहला केंद्रीय शासन प्रबंध। केंद्रीय शासन प्रबंध महाराजा रणजीत सिंह अपनी जड़ा प्रबंध है वो चलाता सी सरकारे खालसा दे नाम ते बच्चों, और अपने आप को की कहंदा सी सिख पंथ दा कुकर। और उसकी राज भाषा केड़ी सी बच्चों, फारसी भाषा। हाँ जी, तो अपनी पूरा ही साम्राज्य का प्रबंध वो किस नाम ते चलाता सी, गुरु गोबिंद सिंह के नाम ते, गुरु नानक देव जी के नाम ते सरकारे खालसा, और अपने आप को की कहता सी सिख पंथ का कुकर। ठीक है बच्चों, और फारसी भाषा उसके राज की भाषा सी, सरकारी भाषा की सी फारसी भाषा सी बच्चों। तो सब तो पहला अगर उसके प्रबंध की गल करिए तो केंद्रीय प्रबंध दे विच सारा कुछ किस दे आले दुआले हुंदा सी, महाराजा दे। महाराजा कौन? हाँ जी, महाराजा रणजीत सिंह। तो सारा कुछ उसके आले दुआले ही जड़ा हुंदा सी, पर फिर भी उसने अपनी सहायता के लिए कुछ मंत्री रखे हुए सी बच्चों। तो कुछ मंत्री जिहड़े उन्हें अपनी सहायता लिए रखे सी, उस दे विचों गल करिए तो उसका प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, उसका ड्योढ़ी वाला और उसका प्रधान सेनापति। हाँ जी बच्चों, ध्यान सिंह ये प्रधानमंत्री सी। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री की गल करिए फकीर अजीजुद्दीन। वित्त मंत्री भवानी दास। ड्योढ़ी वाला खुशहाल सिंह। मुख्य सेनापति हरि सिंह नलवा। हाँ जी बच्चों, तो महाराजा केंद्रीय धुरा सी, इसके आले दुआले ही सारा साम्राज्य घूमता सी, पर उसकी सहायता लिए कुछ मंत्री सी। प्रधानमंत्री ध्यान सिंह। हाँ जी, किवें याद रखांगे बच्चों इन्होंने, देखो प्रधान दा काम, प्रधानमंत्री का काम की हुंदा है ध्यान नाल देखना सारे देश को। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को देखते हैं ना, तो हाँ जी प्रधानमंत्री का की काम है सब नूं ध्यान नाल देखना, सब का ध्यान रखना। इस तरीके नाल तुसीं याद रख सकते हो। विदेश फकीर अजीजुद्दीन, देखो नाम तो ही पता लग रहा है एक मुसलमान सी। ठीक है ना, तब विदेशी। ठीक है, विदेशी कौन? विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन। वित्त मंत्री भवानी दास। ठीक है ना, भवानी दास वो वित्त मंत्री सी, पैसे का हिसाब किताब किस कोल सी, भवानी दास दे कोल, मेन मंत्री। खुशहाल सिंह ड्योढ़ी वाला। हाँ जी ड्योढ़ी। ठीक है ना, ड्योढ़ी मतलब जिस दे विचों लंघ के महाराजा नूं मिलन जाया जांदा सी, गेट दी एंट्रेंस दे कोल ही जिहड़ी जगह सी ड्योढ़ी वाला। हाँ जी, वो कौन सी? खुशहाल सिंह। इसकी इजाजत तो बिना कोई भी बंदा अंदर नहीं जा सकता सी महल दे।
ਡਿਓੜੀ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਡਿਓੜੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਓੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੇਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਮੇਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਇੱਕ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਮਰੋਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਖਰਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਅੰਤਿਮ ਲੜਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੱਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬੱਚੋ ਪਰਗਣੇ, ਪਰਗਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚੋ ਮੋਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮੋਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਜ਼ਿਮ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਜ਼ਿਮ। ਪਰਗਨਾ ਦਾ ਕਾਰਦਾਰ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ? ਪਰਗਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰਗਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੋਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਜ਼ਿਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਜ਼ਿਮ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਜ਼ਿਮ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਗਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰਗਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਦਾਰ, ਪਰਗਨਾ ਕਾਰਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ, ਮੋਜਾ, ਮੁਕੱਦਮ, ਪ੍ਰਾਂਤ, ਫਿਰ ਪਰਗਨਾ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਮੋਜਾ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਜ਼ਿਮ, ਨਾਜ਼ਿਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਗਨੇ ਨੂੰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਰਦਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਪਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਔਰ अगर मैं गल करा लाहौर दी, लाहौर, तो लाहौर का शासन प्रबंध चलाने वास्ते कोतवाल हुंदा सी बच्चो, कोतवाल, और उसका नाम सी इमाम बख्श। इमाम बख्श लाहौर, हाँ जी, लाहौर नूं चलाने वास्ते, लाहौर शहर नूं चलाने वास्ते एक अलग अधिकारी सी, उसका नाम सी कोतवाल। और वो कोतवाल कौन सी? इमाम बख्श। उस टाइम की नाम से होता? इमाम बख्श। ठीक है बच्चों, इमाम बख्श जड़ा कि कोतवाल सी, कित्थों दा? लाहौर दा बच्चों। प्रांत, परगना, पिंड और लाहौर दे लई अलग तो कोतवाल दा नाम इमाम बख्श। ठीक है बच्चों, ऐसी प्रांतक प्रबंध। प्रांतक प्रबंध तो बाद अगर गल करिए भूमि लगान प्रबंध, तो लगान किस तरह इकट्ठी की जाती सी? लगान का की प्रबंध सी बच्चों? तो लगान महाराजा की इनकम का मुख्य सोर्स सी भूमि लगान। भूमि लगान मुख्य सोमा सी आमदन दा, मुख्य सोमा आमदन दा, इनकम दा। साम्राज की इनकम कित्थों होंदी सी? तो वो कित्थों होंदी सी? भूमि लगान तो, जिहड़ी कि कई तरह के नाल इकट्ठी की जाती सी। बटाई प्रणाली एक प्रचलित सी बच्चों, कनकूत प्रणाली, जबती प्रणाली, बटाई प्रणाली सी बच्चों फसल नूं कट्टण तो बाद खड़ी फसल
हाँ जी, तीन तरह ਦੀਆਂ मेन प्रणालियां उस टाइम याद रख लो बच्चों ਤੁਸੀਂ। बटाई ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਟਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਗਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲਗਾਨ ਦਾ ਦਾਇਆ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਟਾਈ ਵੱਟ ਗਈ, ਵੰਡ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਟਾਈ ਵੱਟ ਗਈ, ਵੰਡ ਗਈ, यानी कि फसल ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ। ਕਨਕੂਤ ਖੜੀ ਫਸਲ, हाँ जी, हजे फसल खड़ी है, उसनू कट्टिया नहीं गया, उसनू वड्डिया नहीं गया, ठीक है ना, तो उस खड़ी फसल नू देख के अंदाजा लगाना लगान दा वो सी कनकूत प्रणाली। जब्ती, जब्ती का मतलब जबत कर लेना, ठीक है ना, खो लेना। जिहड़े जागीरदार या जिहड़े भी उस टाइम महाराजा के दरबार दे विच या महाराजा के प्रांत दे विच रहिंदे हुंदे सी, जिन्हां दी सैनिक जागीरां खत्म हो जांदियां सी, मतलब उन्हां दी मौत हो जाती सी, तो उन्हां दियां जागीरां नूं, उन्हां दियां भूमियां नूं, उन्हां दे खेतां नूं की कर लैंदा सी, जबत कर लिया जांदा सी, ठीक है बच्चों। बटाई वंड के, कट के, यानी कि फसल नूं लगान लेना। कनकूत खड़ी फसल, और साल दे विच 2 बार लगान लिया जांदा सी, 2 वारी लगान साल दे विच लिया जांदा सी बच्चों, 2 बार। और इस टाइम का एक मेन जिहड़ा कर सी वो सी अबवाब। अबवाब ये सी बच्चों एक तरह का छोटा कर जिहड़ा कि 5% तो लैके 15% तक लिया जाता सी, ठीक है ना। भूमि दे लगान दे नाल एक अबवाब कर लिया जाता सी, जिसनू कि छोटा कर कहा जाता सी। अबवाब छोटा कर जिहड़ा कि 5 तो लैके 15% तक हुंदा सी बच्चों, ठीक है। ये भी भूमि लगान दे नाल एक तरह का कर लिया जाता सी। इस तो बाद गल करिए न्याय प्रबंध दी। न्याय प्रबंध, न्याय प्रबंध महाराजा ही सब तो वड्डा न्याय का अधिकारी हुंदा सी बच्चों, ठीक है ना। महाराजा दे कोल सीधा भी जाया जा सकता सी, किस वास्ते, हाँ जी, न्याय दे वास्ते। महाराजा खुद भेस बदल के जिहड़ा है वो अपने प्रांत विच, अपने इलाके दे विच घुमदा सी, देखदा सी कोई भ्रष्टाचार अधिकारी, कोई भ्रष्ट अधिकारी कोई रिश्वत ले रहा तो उन्होंने खुद सजा दिंदा सी महाराजा। पर फिर भी सब तो वड्डी अदालत सी अदालते आला। अदालते आला ये सी सब तो वड्डी अदालत। सब तो वड्डी अदालत किहड़ी सी? अदालते आला। और एक कित्थे सी? लाहौर दे विच। सब तो छोटी अदालत की गल करिए तो वह सी बच्चों पंचायत की अदालत, मतलब कि पिंड, पिंड की अदालत, पंचायत सब तो छोटी अदालत। और नाजिम ये न्याय दा मुख अधिकारी सी। न्याय दा मुख अधिकारी सी प्रांत विच। और प्रांत दे विच अदालत होंदी सी बच्चों काजी दी अदालत। और जागीरदार दी अदालत दे खिलाफ दे फैसले विरुद्ध कोई अपील नहीं हुंदी सी। हाँ जी बच्चों, तो अगर न्याय प्रबंध की गल करिए तो महाराजा ही केंद्री सी, धूरा सी, सेंटर सी, सारी जस्टिस दा, सारे न्याय दा। पर सब तो वड्डी अदालत किहड़ी सी? अदालते आला। सब तो वड्डी अदालत अदालते आला जिहड़ी कित्थे सी? लाहौर विच। सब तो छोटी अदालत पिंडां दी पंचायत। और नाजिम जिहड़ा वो न्याय दा मुख अधिकारी सी कित्थे? प्रांत दे विच। और प्रांत दे विच किहड़ी अदालत हुंदी सी? काजी दी अदालत। ठीक है बच्चों, हर प्रांत दे विच काजी दी अदालत हुंदी सी। और नाजिम ही जिहड़ा कि उत्थों दा मुख अधिकारी भी सी, ओही न्याय दा भी मुख अधिकारी हुंदा सी।
और ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਪੀਲ नहीं कर सकते सी। तो ये कुछ गल्लां याद रखनियां ने आपां। न्याय प्रबंध नाल रिलेटेड सब तो वड्डी अदालत लाहौर विच अदालते आला, ठीक है ना, महाराजा तो बाद वाली अदालत जिन्होंने कहते सी। और सब तो छोटी अदालत पिंड जिहड़ी कि अज भी चलती है, पिंडां दी पंचायत फैसले करदी है ना बच्चों। हाँ जी। और नाजिम प्रांत दे विच किहड़ी अदालत हुंदी सी? काजी दी अदालत। और उत्थे न्याय कौन करदा सी? नाजिम, काजी नाजिम, ठीक है, प्रांत विच। और जागीरदार की अदालत के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती थी, किथे? महाराजा के कोल भी, ठीक है बच्चों। इसी न्याय प्रबंध अगे गल करते हैं। न्याय प्रबंध तो बाद जस्टिस, जस्टिस की गल करिए। उस तो बाद सैनिक प्रबंध, महाराजा का सैनिक प्रबंध किस तरह का सी बच्चों? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। महाराजा का सैनिक प्रबंध तो अपनी सेना दे दो भाग किए हुए सी बच्चों, दो भागों च वंडिया हुआ सी। महाराजा ने दो भागों विच किहड़े-किहड़े सी? सेनाए बेकवायद, सेनाए बेकवायद या फौजे बेकवायद और फौजे आयन, फौजे आयन। हाँ जी, फौजे आयन दे विच अगों बच्चों पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक और तोपखाना सी। फौजे आयन, आयन आयन मतलब आईना वाली, ठीक है ना, इस तरीके नाल याद रखना है, जिहड़ी कि निश्चित नियमां दा पालन करती सी महाराजा रणजीत सिंह दे साम्राज दे विच। तां ओह किहड़ी सेना सी? फौजे आयन, जिहदे विच अगों तीन तरह दे सैनिक सी, पैदल, घुड़सवार ते तोपखाना। बच्चों जिहड़े पैदल सैनिक सी उन्हां नूं प्रशिक्षण दिंदा सी वेंतुरा, जनरल वेंतुरा। इन्हां नूं अलार्ड, घुड़सवारां नूं जनरल कोट अते गार्डनर। हाँ जी बच्चों, ये कुछ यूरोपी सी अंग्रेज जिहड़े की ट्रेनिंग देंदे सी किसनूं? महाराजा दी फौज नूं। हाँ जी बच्चों, इन्हां दे नाम बड़े इंपॉर्टेंट ने, याद रखने हैं। पैदल सेना नूं वेंतुरा, जनरल वेंतुरा, पैदल वेंतुरा, जदों तुरिया, ठीक है, पैदल सैनिक तुरदे ना, इस तरीके नाल तुसीं याद रखना इनू। तुरिया, तुरिया, जदों तुरी, कौन? पैदल सेना, ठीक है। घुड़सवार अलार्ड, घुड़ अलार्ड, लाड, घोड़ियां नूं बड़ा लाड प्यार नाल पालना पैंदा बच्चों, ठीक है। तां घुड़सवार अलार्ड यानी कि लाड, कौन लाड दिंदा सी उन्हां नूं? जनरल अलार्ड, ठीक है जी। तोपखाना, कोट अते गार्डनर, तोपखाना, ठीक है, तोप कोट, जनरल कोट अते गार्डनर, खाना गार्डनर, इस तरीके नाल याद रखना है। तोपखाना, दो शब्द ने ना, तोप कोट, खाना गार्डनर, ठीक है ना, तोप दा खाना, कोट अते गार्डनर, इस तरीके नाल याद रखना है बच्चों। ये चार मेन जरनैल सी, फॉरनर सी, यूरोपियन सी, जिहड़े ट्रेनिंग दिंदे सी। पैदल वेंतुरा, घुड़सवार अलार्ड, तोपखाना कोट ते गार्डनर दे द्वारा बच्चों। और इन्हां तिन्ना तरह के सैनिक जिस में शामिल सी, पैदल भी सी, घुड़सवार भी सी और तोपखाना भी सी, उसका नाम सी बच्चों फौजे खास। हाँ जी, खास मतलब ये महाराजा रणजीत सिंह की खास सेना सी, जिस दे विच तीनों तरह के सी, सैनिक पैदल भी सी, घुड़सवार भी सी ते तोपखाना भी शामिल सी। उस फौज का की नाम सी?
ਫੌਜੇ ਖਾਸ, ਔਰ ਫੌਜੇ ਖਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਚੀ ਸੀ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਫੌਜੇ ਖਾਸ, ਖਾਸ अल्लाह का बंदा सी वो, खास अलाही बख्श। ठीक है ना, अल्लाह का बंदा इलाही बख्श, इस तरीके ना याद रखना है, अल्लाह की बख्शिश सी इलाही बख्श। ठीक है बच्चों, ऐसी फौजे खास की तोपां नूं संभालदा सी, जिहड़ा मेन तोपची सी। और ये तीन सी चार यूरोपीयन जिन्हां ने की ट्रेनिंग दित्ती सी, किन्हां नूं, पैदल सेना नूं वेंतुरा ने, घुड़सवारां नूं एलार्ड ने, और तोपखाना कोट अते गार्डनर। फौजे बेकवायद, बेकवायद मतलब जिहदा कोई भी नियम नहीं सी फॉलो करते, बेकवायद मतलब कोई भी नियम फॉलो नहीं करती सी सेना, वो सी फौजे बेकवायद। ठीक है बच्चों, और अगर मैं इन्हां दी गल करा तो इन्हां दी कंट्री सी वेंतुरा सी इटली तो, अलार्ड सी बच्चों फ्रांस तो, कोट भी सी फ्रांस तो, और गार्डनर सी बच्चों अमेरिका तो। ठीक है बच्चों, इटली तो सी वेंतुरा, एलार्ड सी फ्रांस तो, कोट भी फ्रांस तो, जनरल कोट जनरल गार्डनर सी अमेरिका तो ऐसी सैनिक प्रबंध। और इस तो बाद अगर मैं गल करा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी महाराजा रणजीत सिंह नाल संबंधित, तो महाराजा रणजीत सिंह दा जिहड़ा फेवरेट घोड़ा सी बच्चों, घोड़ा उनका नाम सी लैली। ठीक है बच्चों, घोड़े का की नाम सी, जिहड़ा प्रसिद्ध घोड़ा सी हरमन प्यारा सी, उसका नाम सी लैली। और तख्त श्री पटना साहिब, तख्त श्री हजूर साहब, और सोने दा जिहड़ा पानी कहने आपां गोल्ड लीफ, किस दे ऊपर, हरिमंदिर साहब दे ऊपर। हाँ जी बच्चों, इस तो अलावा तख्त श्री पटना साहब, तख्त श्री हजूर साहब, ये दोनों तख्त किसने बनवाए सी बच्चों, महाराजा रणजीत सिंह ने। तख्त श्री पटना साहब जिथे गुरु गोबिंद सिंह का जन्म होया सी 1666 विच, और तख्त श्री हजूर साहब, तख्त श्री नांदेड़ साहब भी कहते हैं इसनूं, जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समाए सी 1708 दे विच बच्चों। तो ये दोनों तख्त किसने बनाए सी, महाराजा रणजीत सिंह ने। और हरमंदिर साहब के ऊपर जिहड़ा सोने का पानी चढ़िया होया, गोल्डन टैंपल कहते ना आपां नूं, तो वो गोल्डन पानी, सुनहरा पानी, सोने का पानी किसने चढ़ाया सी, महाराजा रणजीत सिंह ने बच्चों। और गुरमता संस्था दा खात्मा कीता सी, गुरमता संस्था दा अंत महाराजा रणजीत सिंह ने कीता सी बच्चों 1805 दे विच। हां जी, जिहड़ी कि मिसलां दे टाइम एक सब तो उच्ची संस्था सी सिख मिसलां दी। ठीक है ना, गुरमता उसनूं भी खत्म किने कीता सी, महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है बच्चों, 1805 दे विच। और अपने सैनिकों दे विच पैदल सेना की शुरुआत भी 1805 तो की सी महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है बच्चों, तो ये सी अपना अज का टॉपिक, महाराजा रणजीत सिंह का प्रशासनिक प्रबंध, सैनिक प्रबंध, ठीक है ना, न्याय प्रबंध, लगान प्रबंध, प्रशासन किस तरह चलता सी, किहड़े-किहड़े मंत्री सी। ठीक है बच्चों, तो ये सी अपना अज का टॉपिक, महाराजा रणजीत सिंह का जिहड़ा साम्राज सी, जिन्हां दा जन्म 13 नवंबर 1780 ਨੂੰ होया, मौत 27 जून 1839 ਨੂੰ होई। और सिख साम्राज के जिहड़े मोढी सी। और अगर गल करिए इन्हां दी मौत तो बाद जिहड़े इन्हां दे उत्तराधिकारी कौन बनिया, मौत तो बाद उत्तराधिकारी दी गल करिए तो सब तो पहला उत्तराधिकारी बनिया सी बच्चों खड़क सिंह, उस तो बाद शेर सिंह, फिर तारा सिंह, उस तो बाद मुल्ताना सिंह,
कश्मीरा सिंह, फिर बच्चों पिशोरा सिंह, और लास्ट पे बच्चों दलीप सिंह। ठीक है बच्चों, तो यह भी याद रखना है। महाराजा की मौत तो बाद उत्तराधिकारी कौन बनया? सब तो पहला खड़क सिंह, फिर शेर सिंह, फिर तारा सिंह, फिर मुल्ताना सिंह, उस तो बाद कश्मीरा सिंह, फिर पिशोरा सिंह, ते लास्ट ते दलीप सिंह। ठीक है बच्चों, एक उत्तराधिकारी सी महाराजा रणजीत सिंह दे। और खड़क सिंह की गल करिए तो खड़क सिंह के पुत्र का की नाम सी बच्चों? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौनिहाल सिंह। और इसकी पत्नी की गल करिए तो उसका नाम सी बच्चों चंद कौर। ठीक है बच्चों, खड़क सिंह के रिलेटेड दो गल्लां याद रखनियां ने। एक तो उसका पुत्र कौन सी? नौनिहाल सिंह। पत्नी कौन सी? चंद कौर। और उत्तराधिकारी महाराजा रणजीत सिंह का पहला कौन बनया? महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद खड़क सिंह, फिर शेर सिंह, फिर तारा सिंह, फिर मुल्ताना सिंह, फिर कश्मीरा सिंह, और फिर पिशोरा सिंह, और लास्ट पे कौन बनया बच्चों? दलीप सिंह। ठीक है बच्चों, तो ये अपना आज का टॉपिक महाराजा रणजीत सिंह का जो लैसन है इत्थे ही खत्म होता है। मिलांगे अगली वीडियो के नाल बच्चों बहुत जल्द। और अच्छी तरह इसनूं याद करना है तुसीं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक तुहाडे लई महाराजा रणजीत सिंह वाला। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।